सो हाय हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए है जो साथ ही हमारे पढ़ाई करते हैं। गाइस होता क्या है, आप जब भी हाई स्कूल 11th 12th में होते हैं तो सोचते हैं कि आगे की पढ़ाई कैसी होगी, क्या चलेगा। तो कुछ लोग इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं, अनजान रहते हैं कि इंटर में हमारे आसपास बहुत सारी ये विश्वविद्यालय टाइप के प्राइवेट कॉलेज होते हैं जिनमें बीएससी और या बीए करते हैं। इसी तरीके से खैर बीटेक बीटेक तो यहाँ नहीं हो पाता है अपनी क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों में। तो इस तरीके से हम आपको एक खास जानकारी देना चाहते थे कि मैक्सिमम बच्चे, हमको लगता है, इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। खासकर रूरल एरिया में तो और भी इन बातों को लेकर कोई ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। तो ये इस प्रकार था कि अगर आप इंटर पास हो गए हैं और अच्छी संस्था से पढ़ना चाहते हैं, अपने विश्वविद्यालय अगर कहीं आउट एरिया जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बीएचयू वाराणसी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही लार्ज है और बहुत ही सुटेबल है। मतलब वहाँ पे प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट एंड आपको खाने रहने की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा, अच्छी पढ़ाई की सुविधा सब मिलती है, वो भी फ्री, क्योंकि वो सरकार के अंडर में आता है। तो कैसे मतलब उस विश्वविद्यालय में हम पढ़ पाएँ, ऐसा तो नहीं है जैसे हम आम तरीके से एडमिशन करा लेते हैं अपने क्षेत्रीय स्कूलों में, ऐसे तो एडमिशन होगा नहीं वहाँ पे। इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। और मेरा मानना है कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसका मतलब यही होता है कि वो बच्चा पढ़ने में भी अच्छा होगा जहाँ तक, और जब आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप एंट्रेंस भी निकाल लेंगे। इसके अलावा अगर आप जैसे मैथ साइड से हैं इंटर में, या बायो से हैं, आर्ट साइड से हैं, कुछ भी हो, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये टेस्ट देकर आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है और MIT यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और तमाम प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो सरकार के अंडर में आती हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर भी है, वहाँ की बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब कितना इस पे करोड़ों पैसा लगा होगा सरकार का, और कितनी बड़ी संस्था है और कितनी बड़ी जगह हम आ गए। इस जगह पर आने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है यदि आप प्राइवेट में होते तो, लेकिन नहीं, हमारी गवर्नमेंट शिक्षा के लिए सिर्फ इंटर तक ही व्यवस्था नहीं करे है, इसके आगे भी अगर आप में एबिलिटी है तो आप पहुंच सकते हैं। बट मैं देखता हूं कि रूरल एरिया का बच्चा ज़्यादातर अपने क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेकर ग्रेजुएशन वगैरह करने लगता है। मेरा मानना है कि अगर आप ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपका जो एजुकेशन लेवल है बढ़ेगा, कहीं ना कहीं लाइफ में आप सक्सेस को हासिल करोगे। तो मैं दूसरी बात ये बताने वाला था कि जो बच्चे मैथ से हैं उनके लिए JEE जॉइंट एंट्रेंस JEE इसी तरीके से जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट कुछ करके है। तो इसमें होता क्या है कि बच्चा बीटेक कर सकता है देश की टॉप यूनिवर्सिटी से, और वो बीटेक की इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है कि अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप मतलब प्राइवेट कंपनी में अगर आप कोई जॉब लेना चाहते हैं तो 20 लाख रुपए पर एनम 20 लाख रुपए, किसी किसी का तो 1 करोड़ रुपया 1 साल का आता है। जो बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली IIT से बीटेक किए होता, अच्छी रैंक जिसकी होती है वो, अगर आप बायो लिए हो तो नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। आप नीट के थ्रू होता क्या, आप MBBS का कोर्स कर सकते हो, उसके आगे फिर और डॉक्टरीज में अलग अलग शाखाओं में
कोर्स कर सकते हो। वो मैंने जितनी आपको बात बताई, ये सभी, इनमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, लेकिन हाँ इसके पहले आपको परीक्षा देनी होती है और उस परीक्षा में बहुत कंपटीशन भी होता है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो मैंने आईआईटी बता दी जेई के थ्रू, दूसरा नीट बता दिया, CUET बता दिया। अगर आप एग्रीकल्चर साइड से हैं तो ICAR, इंडियन काउंसिल रिसर्च फॉर एग्रीकल्चर, तो वो भी मतलब अगर एग्रीकल्चर क्षेत्र में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या किसी विशेष शाखा में आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके अपनी पढ़ाई पूरी करें और उसके बाद में आपको एक अच्छी जॉब मिलती है, मतलब गारंटी होती है। वहाँ कोई आपको ये नहीं होता कि सरकारी नौकरी मिले, आपको सरकारी नौकरी से अच्छी नौकरी मिल सकती है। ICAR के अंतर्गत बहुत सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय आते हैं जिनमें एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराई जाती है, तो उसकी भी आपको तैयारी करनी होती है। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। और ये तो हो गई कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग सोशल मीडिया तो यूज ही करते हो, नेटवर्क का यूज करते हो, तो नेटवर्क पे इन चीज़ों को भी देखें, क्योंकि अगर आप पढ़ते लिखते हो तो आपके आगे की रास्ताएं क्या क्या हैं आपको जानना बेहद आवश्यक है। आप रास्ते पे जा रहे हो लेकिन यही नहीं पता है कहाँ जाना है, तो क्या फ़ायदा जाने का। थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, मेरा समर्थन करें। धन्यवाद।